जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुमन कंडवाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ये कथा माँ धारी देवी के विषय में है। माँ धारी देवी के ऐसे दिव्य स्वरूप की है जो उत्तराखंड में साक्षात माँ काली के रूप में विराजमान है। जी हाँ, माँ का यह दिव्य मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। माँ धारी देवी का यह दिव्य मंदिर डैम के बीचों बीच और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान पर बसा हुआ है, जो माँ धारी देवी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। माँ को उत्तराखंड की संरक्षक देवी और चारों धामों की रक्षक के रूप में माना जाता है। जी हाँ, उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। तो आइए आज बात करते हैं माँ धारी देवी की उस रहस्य के बारे में जिस कारण माँ धारी देवी को यहाँ स्थापित किया गया। उस कथा के बारे में जान लेते हैं जिसे शायद आपने अभी तक जाना नहीं। तो इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर का हिस्सा स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता धारी देवी के 7 भाई थे और माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती और उनकी अत्यंत सेवा भी करती। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह बात पता चली कि उनकी इकलौती बहन की ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी के 7 भाई बचपन से उनसे नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बड़ी जल्दी गुजर गए थे, जिसके कारण माँ धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथ से ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाइयों की माँ धारी देवी के प्रति नफरत और माँ धारी देवी के एक समय 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे। इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई और दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा कि ये सारी परेशानी हमारी बहन के ग्रह नक्षत्र के कारण से तो नहीं है। यह सोचकर दोनों भाई डरने लगे कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। फिर इन दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की योजना बना दी और साथ में इनकी पत्नियों ने इनको भी यह करने की प्रेरणा दी। वह अपनी इकलौती बहन को मार डाले। इन दोनों भाइयों ने वही किया। जब माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। कन्या का सिर बहते बहते कलिया शौर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, धारी गांव का एक व्यक्ति नदी तट पर अपने कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाने की सोची और सोचने लगा कि नदी में जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ज्यादा पानी था, बहाव बहुत तेज था। घबराने लगा कि वह स्वयं न बह जाए कहीं। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और उसने सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचा पाएगा। लेकिन अचानक से नदी में आवाज आई उस कटे सिर से, तो उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत, मुझे बचा। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तू जहां जहां पैर रखेगा वहां वहां तेरे लिए सीढ़ी बन जाए। कहा जाता है कि कुछ समय पहले यह सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने माँ को बचाने हेतु अपने पैर नदी पर रखे, तो वहां सीढ़ियां बनती चली गई और उस व्यक्ति जब उस कटे हुए सर को कन्या समझकर उठाया, तो व्यक्ति अचानक से घबराने लगा और जिसे वह अब तक कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सिर निकला। फिर उस कटे सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे सिर ने उस व्यक्ति को बोला और उस व्यक्ति ने वही किया
क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह कोई चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा सिर आवाज दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है और उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर आदमी भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। उसके बाद उस व्यक्ति ने जब कटे सिर को पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे सिर ने अपने बारे में सब बता दिया। उसके बाद उस सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से वहां पर उस पत्थर की पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर स्थापित किया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैठाणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और वहां पर भी मां का भव्य मंदिर है। इस मंदिर को वदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, मां धारी देवी का एक रहस्य ऐसा भी है कि मां धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 बार रूप बदलती है। जैसे प्रातः काल में एक छोटी बच्ची, दिन में युवती और संध्या काल में एक वृद्धा का रूप धारण कर लेती है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को भारी आपदा ने मौत का तांडव रचा तो केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया। कहते हैं यह सब धारी देवी के मंदिर के प्रकोप के कारण हुआ है। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो मां धारी देवी को अत्यंत क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण केदारनाथ के आसपास की सब जगह तबाह हो गई। मां धारी देवी के मंदिर की पूजा धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। धारी देवी को जन कल्याणी के साथ साथ दक्षिण काली भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की मां धारी देवी पर आधारित रहस्यमयी कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कीजिएगा और कमेंट में जय मां धारी देवी अवश्य लिखिएगा। मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य तो नहीं करूंगी क्योंकि वो आपका अपना निर्णय है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि आप इस वीडियो को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको बताइए कि हमारे उत्तराखंड का इतिहास क्या है, यहाँ के मंदिरों का इतिहास क्या है, यहाँ की कथाएं क्या हैं। आखिर हमसे ही हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को जानेंगे भी और समझेंगे भी। जय मां धारी देवी।